प्रभु मंदिर में चलने वाला श्रीमद् भागवत कथा का पारायण वेदांत सप्ताह के विविध कार्यक्रमों का प्रमुख आधार है। इस सप्ताह महोत्सव में हम विविध कार्यक्रमों के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि हम सतत प्रभु के स्मरण में मनन चिंतन में व्यस्त रहें। प्रभु नाम संकीर्तन, भजन, प्रवचन और पूजा पाठ के साथ ही कोल के खेल का एक जो अद्भुत विधान है वह माणिक नगर की विशेषता है और इस वेदांत सप्ताह महोत्सव की शान है। कोल का खेल केवल एक खेल न होकर प्रभु परमात्मा की आराधना करने का और उन्हें रिझाने का अत्यंत सुंदर विधान है। श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने इस खेल को भक्तिमय स्वरूप प्रदान करके सांप्रदायिक उपासना पद्धति में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उन्हीं के समय से माणिक नगर में यह खेल प्रचलित हुआ और संस्थान के विविध कार्यक्रमों में कोल का आयोजन होने लगा। वेदांत सप्ताह महोत्सव में कोल के आयोजन का अपना अलग महत्व है। श्रीमद् भागवत में भगवान की रास क्रीड़ा का वर्णन आया है और भगवान को रास प्रिय बताया गया है। कोल का खेल उसी रास लीला का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। भगवान जब 16 सहस्र गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते थे तो वे एक न रहकर 16 सहस्र रूप धारण करके सभी गोपियों के साथ नृत्य करते थे। इस प्रकार प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण होते थे और 16 सहस्र जोड़ियां बन जाती थीं। कोल खेलते समय भी दो दो लोगों की जोड़ियां बनाई जाती हैं और वृत्ताकार घेरा बनाकर गोल गोल चक्कर लगाते हुए यह खेल भजन के ताल के साथ लयबद्ध रीति से विकसित होता है। वास्तव में आध्यात्मिक धरातल पर इस खेल का रहस्य बिल्कुल अनूठा है। रास क्रीड़ा के चित्रण में भगवान कृष्ण सर्वव्यापी आत्म तत्व के प्रतीक हैं और सहस्रों गोपियां चित्त की असंख्य वृत्तियों का प्रतीक हैं। स्वतंत्र रूप से चित्त की वृत्तियों की कोई पहचान नहीं होती है। वह वृत्ति किसी भी विषय को खुद से प्रकाशित नहीं कर सकती, परंतु जब किसी वृत्ति को प्रतिबिंबित चैतन्य का संग मिल जाता है तब उसी वृत्ति के द्वारा हमें विषयों का ज्ञान होने लगता है। वह चैतन्य एक ही होता है, लेकिन असंख्य वृत्तियों के साथ मिलकर व्यवहार करते हुए भी वह असंग और अलिप्त रहता है। इसी प्रकार हमारी जो लाखों वृत्तियां हैं वो उन हजारों गोपियों के समान है और यह आत्मा भगवान कृष्ण है जो वृत्तियों का संग करते हुए भी अलिप्त भाव से विषय भोग रूपी रास क्रीड़ा में निरंतर मग्न रहते हैं। यही रास क्रीड़ा का भाव कोल के खेल के माध्यम से प्रकट होता है। माणिक नगर में खेला जाने वाला यह कोल बहुत अनोखा है। यहाँ जब कोल खेला जाता है तो जो गीत गाए जाते हैं वो सारे गीत वेदांत शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित हैं। सद्गुरु मार्तंड माणिक प्रभु महाराज की उन अद्भुत रचनाओं को गाते हुए कोल खेलने में युवक युवतियां आनंद विभोर होकर ताल से ताल मिलाकर जब नृत्य करते हैं तब देखने वाले सारे मंत्रमुग्ध होकर रह जाते हैं। मन को आनंदित करने का जो सामर्थ्य महाराज श्री की रचनाओं में भरा हुआ है वह अपूर्व है।
इसीलिए हम देखते हैं कि कोल के खेल में उन रचनाओं को गाते हुए जब भक्तजन नाचते हैं तो उनमें एक ऐसी स्फूर्ति का संचार होता है जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। न जाने कितने जन्मों के सुकृत का यह फल है कि प्रभु के आंगन में प्रभु के ही भजन गाते हुए देह भान भूलकर नाचने गाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। कोल खेलते समय गाए जाने वाले गीतों में एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, ब्रह्म मूल जग ब्रह्म ब्रह्म जग अहम ब्रह्म मतवाला है, ब्रह्म भास माया विद्या सब ब्रह्म वृक्ष फल फूला है। जरा सोचिए कि जहां पर वेदांत के सिद्धांत खेल का विषय बन गए हों, उस स्थान की महिमा का वर्णन भला शब्दों में कैसे संभव है। वेदांत सप्ताह महोत्सव में नित्य सायं प्रभु मंदिर के प्रांगण में कोल का भव्य आयोजन होता है। इस खेल में माणिकनगर के छोटे बच्चों से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक सभी पुरुष महिलाएं भाग लेते हैं। ढोल मंजीरे की मधुर ध्वनि के साथ लकड़ी के कोल की आवाज के बीच अलग अलग गीतों के सहारे इस खेल का आनंद बढ़ता जाता है और अंत में कमल वदनी है अमृत भरा माणिक माणिक मंत्र स्मरा इस पद के साथ समाप्त होता है। इस खेल को देखने के लिए लोग भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। आप सबसे भी अनुरोध है कि वेदांत सप्ताह में सम्मिलित होकर विविध कार्यक्रमों का लाभ लें और प्रभु कृपा का संपादन करें।